सभी प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो विशेष गहन पुनरीक्षण है ये अभी जारी है और इसकी आज उसके ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन किया गया है, जिसमें कि हमने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इनवाइट किया हुआ है और उनको डिटेल ब्रीफ भी किया गया है और समस्त वोटर रोल उन सभी को अभी सुपुर्द आपके सामने किया जा रहा है। आपको यहाँ के मतदाता के संबंध में हम अवगत कराना चाहेंगे कि कुल मतदाता जो पहले हमारे यहाँ 24,04,14 थे, अभी वर्तमान में 21,55,802 है। अब इसमें जो पुरुष मतदाता है वर्तमान में 11,10,458 है, महिला मतदाता 10,45,237 है, जिसमें 18 आयु वर्ग के मतदाता 36,549 है, वरिष्ठ मतदाता 12,002 है और पीडब्ल्यूडी मतदाता 20,674 है। अब इस वोट जो हमारे पुराने वोटर लिस्ट में जो संख्या थी उस संख्या में घटोतरी हुई है जो मतदाताओं में, उसका कारण मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मृत मतदाताओं की कुल संख्या 62,852 हो गया था, जिसको कि हम लोगों ने रिमूव किया है। जो अस्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता हैं वो उसकी संख्या 1,25,688 है। दोहरी प्रविष्टि वाले जिनका कि यहाँ भी नाम है, दूसरे बूथ पे भी नाम है, वो 26,566 है और 29,494 ऐसे मतदाता हैं जिनका ईआर फॉर्म उनके एब्सेंटिज्म के कारण से हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ। आपको दूसरा अवगत कराना चाहेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य कि जो 2003 के वोटर रोल में हमारा 10,01,325 मतदाता थे, वर्तमान में हमारे मतदाता 21,55,802 हैं, यानी 2 गुनी की संख्या में हमारे मतदाता अभी हैं। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि जो बूथ की संख्या पहले 2263 था, अभी वर्तमान में बूथ की संख्या बढ़कर 2678 हुआ है, 415 बूथ बढ़ा है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश था कि 1200 से अधिक की संख्या में जिस बूथ पर भी इलेक्टर हैं पुराने वोटर रोल के हिसाब से, उन सभी बूथ पे को हम लोग एडिशनल बूथ बनाएंगे ताकि मतदाताओं को वोट करने के दौरान कभी कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमने 415 बूथ बढ़ाया है और 415 बीएलओ है और कमीशन का जो डायरेक्शन है सभी बूथ पे हम लोग कराएंगे। प्रारूप प्रकाशन आज हम लोग कर रहे हैं और प्रारूप प्रकाशन के बाद 1 महीने तक कमीशन ने निर्देश दिया है कि दावा और आपत्ति, दावा का मतलब है किसी का नाम छूट गया है और तो फॉर्म 6 भरेंगे, किसी का नाम दावा में है कि किसी का नाम नहीं होना चाहिए था वोटर लिस्ट में लेकिन उनका नाम है तो वो भी दावा कोई करेंगे, या किसी का नाम जुड़ना चाहिए और किसी का नाम नहीं जुड़ना चाहिए और किसी ने गलत फॉर्म भर के उसका नाम जुड़वाने का प्रयास किया तो उस पर भी कोई व्यक्ति आपत्ति कर सकता है कि नहीं साहब ये गलत आदमी है, इसका नाम नहीं जुड़ना चाहिए। और विशेष कैंप सभी बूथ पर 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक 2 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक होना है। हमारे बीएलओ सभी जगह रहेंगे, बूथ पे ही रहेंगे और बूथ पे कोई भी व्यक्ति जो एग्रीव्ड हो स्वयं भी फॉर्म ला के दे सकते हैं। फॉर्म 6 है, 7 है, 8 है कि किसी को नाम या किसी डिटेल्स में सुधार कराने की आवश्यकता है वो भी दे सकते हैं। और कमीशन ने ये भी सुविधा दिया है कि प्रत्येक बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट है जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, एक बार में हमारे बीएलओ को 10 फॉर्म लाके वो दे सकते हैं बंच में, और लेकिन उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो 10 फॉर्म क्या है उसकी सत्यता को पुष्टि करते हैं और एक दिन में एक बीएलए 30 फॉर्म अधिकतम ला करके दे सकता है। कमीशन का डायरेक्शन ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई आदमी हमारे बीएलओ को और इस इलेक्टोरल रोल को चीट करने का प्रयास नहीं करे, किसी गलत आदमी का नाम का एंट्री या किसी गलत आदमी के नाम को काटने का कोई प्रयास, सही आदमी के नाम को काटने का प्रयास कोई नहीं करे। और इसमें बीएलओ और बीएलए के साथ भी लगातार बैठक का आयोग का निर्देश और हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। हमने समस्त ईआरओ को भी इससे अवगत करा दिया और कमीशन ने अवगत कराया है। और दावा आपत्ति जो 1 महीने में प्राप्त होगा उसका निष्पादन हम लोग 25 सितंबर 2025 तक करेंगे, निष्पादन करके और फाइनलाइज करेंगे और फिर अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को होगा 2025 को। इसका जो ड्राफ्ट अभी हम दे रहे हैं इसका फाइनल पब्लिकेशन 30 सितंबर को होगा और इसमें से इसके दौरान पूरी अवधि जो 2 माह की अवधि है, इसके दौरान हम लोग समय समय पर अंतराल पर जो जितने भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं उनसे हम लोग वार्ता करते रहेंगे
उनको अवगत कराते रहेंगे। और इस 1 महीने की जो पिछली अवधि रही है, इसमें भी विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ, बीएलओ, बीएलए के साथ एवं जो स्थानीय हमारा पंचायत सरकार के जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ भी बैठकें होती रही है और हम लोगों ने सरकार पे अपने काम को पूरा किया। सर, इसमें अब्सेंट भी है, जैसे मान लो उनका डेथ हो गया तो क्या उसका डेथ सर्टिफिकेट अटैच्ड है या उसको मतलब भर दिया गया है? देखिए, किसी का डेथ हुआ है, इसके संबंध में उसके परिवार वालों से हम लोगों ने फीडबैक लिया है। परिवार वाले ने कहा है कि इनका डेथ हो चुका है, तो हम लोग उसको एज इट इज मान रहे हैं। क्यों डेथ सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि कई लोगों के पास गांव में ये प्रथा ऐसी नहीं रही है कि डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं। दूसरा कि उनकी कोई भी परिवार वाला व्यक्ति अपने परिवार के किसी व्यक्ति को मृत नहीं कह सकता है, यदि वो अलाइव है तो ये एजम्पशन लिया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने उसके एजम्पशन को, जो जनप्रतिनिधियों की बैठक थी वार्ड लेवल पे और पंचायत लेवल पे, उस बैठक में उसको अप्रूव कराया है कि हाँ, ये लोग मृत हैं। और इसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को वो लिस्ट भी दिया है, जिस लिस्ट में वो क्लियर है कि ये लोग डेथ हैं, ये लोग शिफ्टेड हैं, ताकि कई स्तर पे उसका वेरिफिकेशन हो सके। कई जगह ऐसे हैं जो पुराने इस लिस्ट में 2 जगह नाम आ रहा था, उस पर भी कुछ संशोधन? हाँ, हुआ है ना। 26,000 से अधिक लोगों का नाम हम लोगों ने काटा। 26,566 लोग ऐसे थे जिनका दोहरी प्रविष्टि थी, यहाँ भी है वहाँ भी, उनका एक जगह से, उनसे कंसेंट के हिसाब से एक जगह से नाम हटाया उनका। सर, ऐसे लोग जिसका कि घर जो है गाँव, कार्ड जो है उसमें पता है झारखंड का और उसका अपना घर है यहाँ, फिर उस स्थिति में क्या करेंगे? देखिए, ये वोटर लिस्ट में नाम होने के लिए जो अर्हता कमीशन ने निर्धारित किया है, उसमें है कि सबसे पहले भारत का नागरिक हो, तो बिहार और झारखंड दोनों भारत में, कोई दिक्कत नहीं। 18 वर्ष से अधिक उम्र हो और वो अयोग्य नहीं ठहराया गया किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वो क्वालिफाई करना है। हम लोग देखेंगे जिसका सर 75-80 वर्ष उम्र है और वो जो कैसे लाएंगे अपने पिता का नाम, उसका पिता मर गया 50 साल पहले। यदि किसी की 75 वर्ष उम्र है तो उनका खुद नाम 2003 के वोटर लिस्ट में होगा, क्योंकि उनकी इतनी उम्र है तो जरूर होगा उनका नाम। नहीं होगा तो हम लोग लिंकेज भी ढूंढ रहे हैं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। थैंक यू।